हेलो एवरीवन। सो बच्चे, आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चे, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है अल्कोहल फेनॉल ईथर में से 11.20 तक जो क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग 11.21 से शुरू करेंगे। देखो 11.21 में क्या बोला गया है। बोल रहा है कि नेम द रिएजेंट यूज्ड इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है, ये जो नीचे रिएक्शन दिया गया है इनमें से हमें क्या करना है, रिएजेंट का नाम को यूज करना है और कन्वर्जन जो हो रहा है वो दिखाना है। कि अगर मान लो पहला जैसे बीट में दिया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे ले जाओगे, कौन सा रिएजेंट इसके लिए सुइटेबल है जो हमें यूज करना चाहिए। तो इनके बारे में हमें टोटल 6 सब पॉइंट में दिया गया है, दैट मीन्स 6 क्वेश्चन है। तो चलिए बीट बाय बीट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें बोला गया है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को पहले लिख लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया हमारा RCH2OH। ठीक है, हमें पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। नहीं तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, इसके रेस्पेक्ट में जो नियरेस्ट कार्बन होता है दैट मीन्स दिस कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ अगर हम लोग देखेंगे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। या फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, नियरेस्ट कार्बन, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। और वो कार्बन अगर 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहां से हमें कहा जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स मैं अगर बोलूं तो हमें जाना है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तक पहुंचना है। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाओगे तो आपको क्या रिएजेंट यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 तरह के रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। एक है कि हमें पहली बात तो ये थोड़ा सा समझना है, रिएजेंट यूज करने से पहले एक बात मैं बता दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं इसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक चीज याद रखना कि सपोज मान लो अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के बाद हम लोग मान लो एल्डिहाइड में आए, ठीक है, एल्डिहाइड। या फिर इसमें और एक चीज आता है कीटोन, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आता है। फिर हम लोग जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कार्ब एसिड। अब देखो कहानी क्या होता है ना बच्चे, बात ये है कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो आप जाओगे किसके पास, एल्डिहाइड के पास या तो कीटोन के पास। अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जा रहे हो। तो अगर मान लो आपको एल्डिहाइड तक जाना है तो इसके लिए आपको माइल्ड एजेंट, मतलब माइल्ड रिएजेंट यूज करना है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज कर लिया। अगर आपको मान लो अल्कोहल से एसिड तक जाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। समझ रहे हो, तो बात बहुत सिंपल है, हमें जाना कहाँ है, अल्कोहल से लेकर एसिड तक। तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वाला यूज करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन होता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो होता है उसके अंदर आता है आपका एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम लोग लिख सकते हैं K2 डाइक्रोमेट बोला है तो K2Cr2O7, आप इसको ले सकते हो। या तो फिर आप KMnO4 ग्रुप का किसी को भी ले सकते हो, दैट मीन्स न्यूट्रल KMnO4 ले सकते हो, या तो फिर आप एसिडिक KMnO4 ले सकते हो, या तो फिर आप बेसिक KMnO4 ले सकते हो, या अल्कालाइन बोलते हैं जिसको, मैं अल्कालाइन लिख सकता हूँ, अल्कालाइन KMnO4, दैट मीन पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी लोगे तो आप डायरेक्टली अल्कोहल से कहां तक पहुंच सकते हो, अल्कोहल से एसिड तक पहुंच सकते हो। तो डायरेक्टली आप वही सेम नंबर कार्बन जितना रहेगा अल्कोहल में उतना ही कार्बन का एसिड बनेगा। दैट मीन्स क्या, हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक को यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग अल्कोहल से एसिड तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात, अब दूसरा बात बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। फिर से वही सेम बात कि अब हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाना है, मतलब माइल्ड यूज करना है, क्योंकि हमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग माइल्ड किस को यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया फिर से RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल से जाना है हमें, यहां से जाना है हमें एल्डिहाइड, दैट मीन्स RCHO। तो हम लोग यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज करेंगे PCC। इसका फुल फॉर्म होता है पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आप इसको यूज कर सकते हो, या तो फिर आप इस और एक यूज कर सकते हो PDC, जिसको हम बोलते हैं पीरिडीनियम डाइक्रोमेट।
तो या तो आप इधर पीसीसी यूज कर लो या तो पीडीसी यूज कर लो, तो डायरेक्टली आप एल्कोहल से कहां तक पहुंच जाओगे, एल्डिहाइड तक पहुंच जाओगे। क्लियर है बात। तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल, ये एक साथ लिख गया है, ये एक्चुअली हो रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। अच्छा हमें देखो नेक्स्ट जो है वो फेनॉल से, फेनॉल है हमारे पास, और फेनॉल से हमें जाना कहां पे पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो फेनॉल के रेस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन ये है 2, ये नंबर 4 है, तो 2 4 और एक है आपका 6, तो 246 इसको ट्राइब्रोमोफेनॉल बोल रहे हैं। तो मुझे फेनॉल से 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो यूज करेंगे वो ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे। तो ब्रोमीन वाटर अगर आप लेंगे यहाँ पे, ये रिएजेंट यूज करोगे, तो ब्रोमीन वाटर अगर आप यूज करोगे तो डायरेक्टली आपको ट्राई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो हम लोग को अगर ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रोमीन के साथ CH2 यूज कर रहे हो, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपको यहाँ से फेनॉल से आपको ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट मीन्स ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल या फिर पैरा ब्रोमोफेनॉल कोई मिलेगा। समझ रहे हो, दोनों ही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन एक मेजर होता है एक माइनर होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब अगर आप ब्रोमीन वाटर ले रहे हो तो आप डायरेक्टली ट्राई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में जा सकते हो। व्हाट इज माय पॉइंट। अब 4 नंबर चले देखते हैं। देखो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। तो पहली बात तो हम लोग बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल होता है ये, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप अगर लगा रहते हैं और उसके साथ OH जुड़ जाता है तो इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। और बेंजाइल अल्कोहल से हम लोग कहाँ जाएंगे, बेंजोइक एसिड, दैट मीन्स डायरेक्टली हम लोग आ रहे हैं आपका बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड कैसे जाओगे, तो देखो ये अल्कोहल है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको अल्कोहल से एसिड जाना है, फिर से वही ऑक्सीडेशन की कहानी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, तो आप इधर एसिडिफाइड या फिर अल्कालाइन, आप ये भी यूज कर सकते हो, या तो फिर अल्कालाइन KMnO4 यूज कर लो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर रहे हो तो KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो इस CH2OH ग्रुप को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप में। अब यहां पे आपको डायरेक्टली अल्कोहल से क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर में बोला है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपैन टू ऑल टू प्रोपीन। अब डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन दैट मींस वाटर, तो वाटर को आपको रिमूव करना है एंड रिमूव करके क्या करना है, प्रोपैन टू ऑल से प्रोपीन जाना है। तो हम लोग प्रोपैन टू ऑल से वाटर को रिमूव कर देंगे, हमें प्रोपीन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे जो वाटर को इजीली रिमूव कर देगा, और वो हमारे नजर में क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपका H2SO4, हमने बहुत सारे अल्कोहल के रिएक्शन में देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं प्रोपैन टू ऑल का। तो प्रोपैन टू ऑल का फॉर्मूला जो हो गया आपका प्रोपैन टू ऑल OH, ये बन गया आपका प्रोपैन टू ऑल। अब यहां से हमें कहा जाना है, प्रोपीन, तो प्रोपीन मतलब हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें प्रोपैन से प्रोपीन जाना है, तो प्रोपैन टू ऑल से प्रोपीन जाना है, तो हम लोग अगर यहाँ पे आपका जो है H2SO4 को अगर यूज करेंगे, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है एट अ 443 केल्विन टेम्परेचर या 440 केल्विन टेम्परेचर, मतलब इसके आसपास रहता है, 440 से लेकर 443 के आसपास। अगर इस टेम्परेचर में आप यूज करोगे तो H2SO4 आपको क्या देगा, H प्लस देगा, और ये लोन जो OH ग्रुप है वो इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। और ये जो आपका लास्ट वाला जो CH3 है, यहाँ से सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है CH2 के साथ, ये टूट जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि H2SO4 के प्रेजेंस में आप डायरेक्टली आप एल्किन तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्लियर है, जो वाटर को रिमूव कर लेता है, ठीक है। अब हमें जो 6 नंबर वाला बोला गया है वो क्या है, ब्यूटेन 2ONE से लेके
हमें ब्यूटेन टू OL जाना है, मतलब ब्यूटेन टू ऑल तक जाना है। तो पहले तो ब्यूटेन टू ONE बनाते हैं। तो देखो इसमें 4 कार्बन की कहानी है, ब्यूट बोला है, और इसमें 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं, कीटोन है, क्योंकि 2ONE बोल रहे हैं। तो 2ONE अगर बोल रहे हैं तो बन गया हमारा ब्यूटेन 2ONE। अब हम यहां से कहां तक जाएंगे, यहां से हम लोग थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं ऐसे बना रहा हूं बच्चे। अब इसमें हमें जाना है ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल तो वही बात, फिर से CH3 C 4 कार्बन होगा, CHOH और CH3। तो हमें यहां तक पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो C11O ग्रुप है इसको CH, ये CHOH में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करें, देखो सिंपल बात है, आप एल्डिहाइड से आप एल्कोहल जाओगे। तो इसका मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा था एल्कोहल से एल्डिहाइड, तो फिर एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहा था, लेकिन उसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन। तो मुझे एल्डिहाइड से कहां जाना है, एल्कोहल। तो अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना है या कीटोन से अल्कोहल जाना है आपको, तो आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। अगर मान लो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से जाना है कहां तक, अल्कोहल तक, तो आप स्ट्रॉन्ग वाला यूज कर सकते हो। व्हाट इज माय पॉइंट, तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एल्डिहाइड से मुझे कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से मुझे अल्कोहल जाना है, तो माइल्ड या तो फिर स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट आपको एंड तक कहाँ आएगा, अल्कोहल तक आएगा। ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जाओगे तो आपको कंपल्सरी स्ट्रॉन्ग यूज करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं आपका निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या कर देगा, आपको कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा। या तो फिर आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, दैट मीन्स NaBH4, ये भी ले सकते हो। या फिर आप स्ट्रॉन्ग ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये सब आपका क्या कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली अल्कोहल तक पहुंच जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात, आप इनमें से कोई भी यूज कर लो, आप इनमें से कोई भी यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली कीटोन से या एल्डिहाइड से कहां तक पहुंच जाओगे, अल्कोहल तक पहुंच जाओगे। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला है, गिव द रीजन फॉर अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। अच्छा, तो पहली बात तो है आप दोनों का फॉर्मूला बनाओ, तो आपको इसके अंदर ही आंसर आ जाएगा। क्या है, हमारे पास इथेनॉल है, तो CH3 CH2OH बन गया इथेनॉल। और हमें बोला है मिथॉक्सीमीथेन, दैट मीन्स वो ईथर है आपके पास, CH3 मिथॉक्सीमीथेन, दैट मीन्स CH3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ईथर। तो एक अल्कोहल है, एक ईथर है। अब बोल रहे हैं इन दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल सा फंडा जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बात क्या है, बहुत सिंपल है बच्चे। तो हमें अब देखना पड़ेगा, तो दोनों में अगर हम लोग देख रहे हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो आपके पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो CH2 CH3 मैंने ऐसे लिख दिया, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फिर से मैंने दे दिया ऐसे, और मैंने इसको C2H5 लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक साथ कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर यहां से, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे कौन, अल्कोहल। लेकिन ईथर कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा क्या करने में, इसको बॉयल करने में। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होना चाहिए, अल्कोहल का, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक लाइन में आंसर है कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट माय पॉइंट। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथॉक्सीमीथर, ईथर से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आप IPC नेम लिखो ईथर का। ठीक है, ये यहाँ पे ईथर दिया गया है सब, और इनका IPC नेम लिखने के लिए बोला है। देखो ईथर का IPC नेम अगर आपको लिखना है ना, तो एक
उसका फॉर्मेट समझो पहले कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है ईथर। तो ईथर का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, ये होता है ईथर का आईयूपीएसी नेम। अब इसको समझेंगे कैसे, सपोज मान लो हमारे पास है ROR, ठीक है, ये ईथर होता है जब O होता है दोनों O के साथ अगर दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको ईथर बोलते हैं हम लोग। अब उसमें जो स्मॉलर ग्रुप होगा, समझो मान लो ये हमारे पास स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप सपोज, और ये हमारे पास R लार्जर ग्रुप है, ठीक है। तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो होगा एल्कोक्सी, और जो लार्जर है वो हो जाएगा एल्केन। दैट मीन्स उसको अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हम लोग नाम लिखेंगे जो भी एल्केन वाला पार्ट में आएगा, क्लियर है। तो स्मॉलर जो पार्ट है वो एल्कोक्सी हमेशा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं पहला एक मतलब पहला क्वेश्चन को लूं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये कंपाउंड दिया गया, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो हमारे पास स्मॉलर पार्ट कहाँ है, ये, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है स्मॉलर है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, इसकी नंबरिंग जो शुरू होगा वो ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड रहेगा कार्बन उससे पहले नंबरिंग दिया जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साइड से हमें नंबरिंग करना पड़ता है। तो आप पूरा का पूरा सबको इन्वॉल्व मत कर देना नंबरिंग में, क्योंकि ये वाला पार्ट स्मॉलर है वो पहले से उसको आप सेपरेट कर दो। आप एल्केन मतलब दूसरा वाला पार्ट जो है एल्काइल जिसमें हम एल्केन लिखेंगे, वो वाला पार्ट को आप लेके नंबरिंग करके आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिखो। तो मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो पहला 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3। तो इसकी अगर नोमेनक्लेचर हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो एल्कोक्सी को लिख देते हैं। तो पहले एल्कोक्सी तो हो गया हमारा 1 इथॉक्सी। अब मैंने 1 क्यों लिखा, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 नंबर ऑक्सीजन जो है, ये जो आपके पास ईथर का जो O है जिससे हम लोग ईथर को समझ रहे हैं, तो ये 1 नंबर कार्बन में जुड़ा है, तो उसके साथ ही ये पूरा जुड़ा है, इसलिए मैंने इथॉक्सी कर दिया इसको। तो 1 नंबर कार्बन में जुड़ा है इसलिए 1 इथॉक्सी। अब 1 इथॉक्सी के बाद हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया 2 नंबर में, वो कौन है, मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं क्या, नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका मैंने हैलोअल्केन हैलोस में भी बताया था आपको, अल्कोहल में भी बताया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा वर्ड रूट क्या है इसमें, ठीक है, क्योंकि बीच में आता है साइक्लो बाइसाइक्लो स्प्राइरो, वो तो है नहीं, तो हम लोग जाएंगे किसके पास, वर्ड रूट के पास। तो अगर मैं वर्ड रूट मतलब जो मेन चेन है उसके अंदर कितना कार्बन है, तो वर्ड रूट में जाएंगे तो हमारे पास 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। अब कार्बन और कार्बन, उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका जो होता है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ANE। अब कोई दूसरा तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो हम लोग यही नाम हो गया हमारा, क्या एल्केन में हो गया, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गए, तो ये नोमेनक्लेचर हो गया, क्लियर है। दूसरा चले, अब दूसरा जो जाएंगे, मैं साइड में ना शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, क्योंकि ये पहले मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, फिर आप साइक्लो अगर है कंपाउंड तो उसके नाम लिखना, मतलब साइक्लो लिखना उसके लिए, बाईसाइक्लिक अगर है तो बाईसाइक्लो लिखना, अगर स्पायरो है तो स्पायरो लिखना। फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है, वर्ड रूट में। अब वर्ड रूट मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन है पैरेंट चेन में। फिर उसके बाद आप जाओगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखना, डबल बॉन्ड है तो ENE लिखना, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखना। फिर लास्ट में जाओगे आप फंक्शनल ग्रुप, इनका नाम लिखोगे। आप इस पैटर्न में ऐड मतलब हमेशा नोमेनक्लेचर जब करोगे इसी पैटर्न को फॉलो करना, तो आपका नोमेनक्लेचर गलती नहीं होगा। उसमें नोमेनक्लेचर में आपका जो गलती आ रहा है वो कभी नहीं होगा, वो आपका हमेशा सही होगा। तो अभी दूसरे नंबर में चलते हैं, देखो दूसरा नंबर में हमें बोला गया है CH3O CH2 CH2Cl। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, तो स्मॉलर ग्रुप तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाकी है नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2, ठीक है। अब इनमें से और एक सब्स्टिट्यूएंट, ये तो लार्जर ग्रुप हो गया, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन है। अब देखो यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात, अब हम लोग लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन, लेकिन आईयूपीएसी एल्कोक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है और उनकी पोजीशन अगर मान लो डिफरेंट है या सेम है, जो भी है आइडेंटिकल, तो हम लोग जब भी नोमेनक्लेचर लिखेंगे वो हम लोग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 डिफरेंट, ठीक है। एक आ रहे हैं 1 में आ रहे हैं आपका मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी मतलब एक कार्बन है तो इसलिए मिथॉक्सी। और 2 नंबर में आ रहा है क्लोरीन, तो क्लोरो। तो मिथॉक्सी और क्लोरीन में कौन पहले आते हैं,
तो सी पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो इसलिए हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है क्लोरो को लिखेंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया हमने 2 क्लोरो, फिर उसके बाद अगर मैं उसके बाद देखूंगा तो ये मिथॉक्सी वाला पार्ट आ रहा है, तो मिथॉक्सी वाला पार्ट कितने में है 1 में, तो 1 मिथॉक्सी लिख देंगे, 1 मिथॉक्सी। उसके बाद क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा खत्म हो गया। साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइर तो है नहीं, वाटर रूट मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन, तो मेन चेन में कितना कार्बन है 2, तो 2 के लिए ईथ, और कार्बन के बीच में कौन सा टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लिख देंगे ANE। तो नाम हो गया 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से करिए। अब देखो तीसरा हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या बोलेंगे नाम, तो पहले तीसरा को हम तो देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो क्या है, ये बोला गया है NO2 और इसके साथ दिया गया है C6H4 और इसके साथ दिया गया है OCH3, ये दिया गया है। और ये बोला गया है कि ये पैरा पोजीशन में होगा P, ऐसे दिया गया। अब इसको पहली बात तो है, पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा ना, पहले इसको आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो देखो ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले C6H4 को अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा, जहां पे एक बेंजीन रिंग बनेगा जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन में तो आपका जुड़ जाता है OCH3 ग्रुप, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है नाइट्रो ग्रुप, तो ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो जब बेंजीन रिंग होता है ना, तो आईपीसी इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन लिखो, आप मत लिखो साइक्लोहेक्सिन 1,3, सॉरी साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइन, ऐसा मत लिखो, वो बोल रहे हैं इसको बेंजीन लिखो। सिमिलर वे में अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ रहा है कि बेंजीन के ऊपर OCH3 है, तो आईयूपीएसी सजेस्ट कर रहा है कि इसको आप एनिसोल लिखो। क्या लिखो, एनिसोल। दैट मीन्स ये अगर आपके पास आ रहा है ऐसा कंपाउंड, तो आप इसका नाम एनिसोल लिखो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनिसोल मान लूं तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे 4 नंबर में नाइट्रो ग्रुप है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, नाइट्रो। तो इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रो अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 नाइट्रो एनिसोल। बस नोमेनक्लेचर डन। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे चले। देखो बच्चे अभी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये कंपाउंड है, चलिए इनको पहले लिख लेते हैं तब हम पता चलेगा। CH2 CH2 OCH3। अब अगर मैं देखूं तो स्मॉलर ग्रुप ये है, तो इसको मैंने क्या करेंगे, नंबरिंग जब करेंगे इस साइड से करेंगे, तो इसको मैंने स्मॉलर ग्रुप ले लिया तो ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। तो 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट तो मिथॉक्सी, और सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है तो वार्ड रूट में जाएंगे, तो 3 कार्बन है तो प्रो, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो बन गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया नोमेनक्लेचर। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखते हैं इनको। तो हमारे पास है ये CH3, 2 मिथाइल ग्रुप है CH3, और इनका 4 नंबर पोजीशन में आपका है OC2H5। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो दूसरा 4 नंबर पोजीशन में है। अब बात यह है कि अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो कैसे नंबरिंग करूं। देखो यहाँ पे ये स्मॉलर ग्रुप है और ये जो है बाकी बल्क ग्रुप है, तो मैं नंबरिंग जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि मेन चेन तो यही बन जाएगा जो साइक्लिक हमारे पास है, क्योंकि ये मेन चेन इसलिए बन जाएगा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 1 में इथॉक्सी है और 4 नंबर में मिथाइल है, तो पहले कौन आता है, ई आता है या एम आता है, तो जाहिर सी बात है पहले ई आएगा। तो हम लोग पहले इथॉक्सी को लिखेंगे, तो कितना नंबर में इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी, तो हमारे पास हो गया 1 इथॉक्सी। अब उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को कवर करेंगे पहले, तो और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, ये जो है 4 नंबर में 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो इसलिए नंबर रिपीट हो जाएगा 4,4, और दोनों सेम है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिकल जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज होता है, तो हम लोग डाई मिथाइल लिख देंगे, डाई मिथाइल। ठीक बच्चे, गलती से भी ये मत करना कि इसमें डी है तो पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकली, नहीं, डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो है
इनको अल्फाबेटिकली आईयूपीएसी इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं उनमें इन्वॉल्व करते नहीं है, इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। गॉट इट माय पॉइंट। उसमें डायरेक्टली कंसीडर किसको किया जाता है, एम मिथाइल को कंसीडर किया जाता है। तो 4,4 डाई मिथाइल, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया तो उसके बाद कौन आता है, यहाँ पे हम लोग देखो रूल्स लिख के रखे हैं, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग लिख देंगे साइक्लो। तो साइक्लो लिख दिया और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वाड रूट। क्वाड रूट मतलब कितना कार्बन है, कार्बन है आपके पास 6, तो इसलिए हो जाएगा 6, सॉरी हेक्स हो जाएगा। और उसके बाद सब क्या है, आपका जो कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए आ जाएगा ANE। तो नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ethoxy 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात, ठीक है। अब 6 नंबर में जाएंगे। 6 नंबर हमारे पास क्या है कि हमें दिया गया है बेंजीन और इसके साथ दिया गया OC2H5। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो उस हिसाब से स्मॉलर ग्रुप तो ये हो गए, तो ये तो इथॉक्सी हो गए, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आईयूपीएसी इस रिंग को बेंजीन कंसीडर किया, ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बेंजीन लिखो आप, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन तो 1 इथॉक्सी बेंजीन भी आप लिख सकते हो, 1 इथॉक्सी बेंजीन। ये हमारे पास बन गया आपका नोमेनक्लेचर। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है 11.24 में बोला है, द राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आपको ये जो नीचे है ये सब प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए आपको रिएजेंट और उसकी इक्वेशन को लिखना है। व्हाट इज माय पॉइंट। अब देखो विलियमसन सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो विलियमसन सिंथेसिस एक वर्सेटाइल रिएक्शन है, क्योंकि ये इसके थ्रू ना आप सिमेट्रिकल एंड आपका जो अनसिमेट्रिकल है दोनों ही ईथर आप यहां से बना सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है टू प्रिपेयर द ईथर। अब बात क्या है ना, ये जो आपका विलियमसन सिंथेसिस है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर बाइमोलिकुलर SN2 जो होता है, इनमें जो अल्काइल हैलाइड होता है उनकी ऑर्डर जो होता है, मतलब सबसे बेस्ट जो दिखाते हैं वो कौन दिखाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री दिखाते हैं। अब देखो विलियमसन सिंथेसिस में कौन कौन रिएक्शन करते हैं। देखो विलियमसन सिंथेसिस जो बेसिकली रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है एल्कोक्साइड का, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड का। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले लो, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको जो दूसरा लेना है अल्काइल हैलाइड वो आपके लिए मेन है। वो 1 डिग्री आप लोगे तो सबसे बेस्ट दिखाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री इतना अच्छा विलियमसन सिंथेसिस दिखाते नहीं है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और SN2 में आपको 1 डिग्री सबसे अच्छा स्टेबल होता है, क्योंकि वो लेस हिंड्रेंस होता है। आपको पता ही होगा SN2 के बारे में ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे SN2 में। तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो पहला प्रोडक्ट दिया गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन हमें पहले बनाना है। तो देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है तो पहले मैं ना उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, और एक रफली हम लोग पहले रिएक्शन लिख देते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस होता है आपका अल्काइल हैलाइड लो, ठीक है। आप अल्काइल हैलाइड लो और उसके साथ आप सोडियम एल्कोक्साइड को जोड़ो। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब ये जोड़ दिया मैंने, और यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज ROR, और उसके साथ मिल जाएगा NaX। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ये खाली 1 डिग्री आप लो बेस्ट है, 2 डिग्री 3 डिग्री अच्छा नहीं दिखाता है। ये आप 1 डिग्री भी ले सकते हो, 2 डिग्री भी ले सकते हो, 3 डिग्री भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। अब पहला तो है हमारे पास जो पहला बीट है उसमें बोल रहे हैं 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो मैं पहले ना इस साइड में प्रोडक्ट लिख देता हूँ, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बोल रहे हैं, तो प्रोपॉक्सी बोल रहे हैं मतलब 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और फिर प्रोपेन बोल रहे हैं, तो प्रोपेन मतलब क्या होता है आपको पता है, दिस इज फिर से 3 कार्बन वाला CH2, मैंने नीचे की साइड में लिख दिया CH3। ये बन गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और उसके साथ NaBr या NaX या NaCl जो भी बना रहे हो आप, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अभी रिएक्टेंट चाहिए। तो रिएक्टेंट क्या लेना है, देखो रिएक्टेंट मैंने क्या बोला, ये R और RONA। तो अगर आप देखोगे तो यहां से R और यहां से RO, ये दोनों मिलके बन रहा है ना कहीं ना कहीं, और NaX तो सब प्रोडक्ट बन रहे हैं।
तो मैं क्या Na, अब मैं अगर यहाँ पे Br लेंगे तो Br लिख देंगे, Cl जो भी लेंगे अभी लेते हैं फिर देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इनको दो पार्ट में, तो पहले Rx को हमने ले लिया, कितना कार्बन है इस साइड में, तीन कार्बन वाला ही लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 CH2 Br, मैंने अल्काइल हैलाइड ये ले लिया 1 डिग्री वाला। दूसरा मैंने अल्कोक्साइड ले रहा हूँ फिर से 3 कार्बन वाला, क्योंकि हमारे इस पार में भी क्या है 3 कार्बन वाला है, तो मैंने फिर से 3 कार्बन वाला ले लिया CH2 CH2ONa, मैंने अल्कोक्साइड ले लिया, सोडियम प्रोपेक्साइड बोल सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे आप Na और यहाँ पे Br सब प्रोडक्ट बन गए, बाकी देखो प्रोडक्ट आ गया आपके पास जो आपको बनाना था। गॉट इट माय पॉइंट? तो बहुत ही आसान है। दूसरा अगर हम लोग जाएंगे 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो तो आपको इजी हो जाएगा। तो 2-मिथॉक्सी बोल रहे, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, तो पहले तो आप बना लो 2-मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथॉक्सी, ओके। यहाँ पे आ गया आपका OCH3 और आपको बोल रहे प्रोपेन 1 2 3 2-मिथाइल, यहाँ पे और एक CH3 आ गया, ये आपका प्रोडक्ट होगा। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको पता चलेगा। जब ये जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन लेना है हमें, तो 1 2 3। अब 2 में मिथाइल हो गया, देखो 2 में मिथाइल होगा और 2 में देखो मिथॉक्सी हो गया, तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बन गया हमारे साथ। और प्लस मैंने सब जगह अल्काइल हैलाइड में हमने हैलोजन Br ले रहा हूँ, तो इसलिए सब प्रोडक्ट मैंने NaBr लिख दिया पहले से। अब देखो इस साइड में क्या करेंगे, आप इसको तोड़ो भाई, और कुछ नहीं है, आप एक अल्काइल हैलाइड ले लो और आप दूसरा जो ले लो वो आपका अल्कोक्साइड ले लो। अब हम लोग ये जो OR वाला पार्ट ले रहे हैं अल्कोक्साइड, क्योंकि हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे, वो लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वाला, दैट मींस 1 डिग्री ले सकते हैं या उससे भी स्मॉलेस्ट वाला, लाइक CH3X ले लिया मैंने, CH3Br ले लिया, क्योंकि हैलाइड यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिया है इसलिए। तो CH3Br ले लिया मैंने एक, और एक ले लिया मैंने CH3ONa। अब देखो दोनों में से देखो Na और Br यहाँ से निकल गया, तो O के साथ CH3 जुड़ गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है बात? बहुत ही आसान है, बस प्रोडक्ट को सही लिखो तो आप इजीली आगे जो रिएक्टेंट है वो इजीली आप एज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट जो बोला गया है वो बोला है इथॉक्सी बेंजीन, तो मतलब हमें जाना कहाँ है, इथॉक्सी बेंजीन में। अभी क्या, अभी हमने नोमेनक्लेचर में वो देखे थे, तो इथॉक्सी बेंजीन क्या होगा, OC2H5। अब आपको इथॉक्सी बेंजीन जाना है, तो इथॉक्सी बेंजीन जाना है और उसके साथ साइड प्रोडक्ट में लिख देता हूँ यहीं पे NaBr। तो मैं कैसे रिएक्शन करूँ इसके साथ, तो आप सोडियम एल्कोक्साइड ले लो एक, और आप दूसरा जो लेना है वो अल्काइल हैलाइड ले लो। तो मैंने दूसरा जो है स्मॉलेस्ट पार्ट उसको अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो C2H5Br कर दिया मैंने, और उसके साथ हमने रिएक्शन करवा दिया किसका, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड का। ठीक है, तो सोडियम फेनॉक्साइड का ले लिया हमने, और सोडियम फेनॉक्साइड के साथ हमने क्या कर दिया, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा दिया, या ब्रोमोइथेन, तो हमें इथॉक्सी बेंजीन मिल गया। व्हाट इट माय पॉइंट और नोट? बस इतनी सी बात है। 4 नंबर चलिए देखते हैं। देखो 4 नंबर में जो बोला है ना मिथॉक्सी इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन को हम लोग पहले तो लिख लेते हैं। मिथॉक्सी इथेन मतलब C2H5OCH3, देखो मिथॉक्सी इथेन बन गया। मैं साइड पर हर जगह में NaBr लिख रहा हूँ क्योंकि हम ब्रोमीन लेके ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन बन गया। अब मिथॉक्सी इथेन, तो मैं इस पार को क्या कर दिया, एक पार्ट को मैंने इसको सोडियम के पास भेज दिया, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड, और दूसरा वाला पार्ट को मैंने क्या कर दिया RX के पास भेज दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CH3Br प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड और इसके साथ हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, दोनों को रिएक्शन करेंगे तो NaBr यहाँ से निकल जाएगा, O इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा क्या, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है बात? तो ये हमारा प्रिपरेशन था विलियमसन सिंथेसिस का। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है बच्चे, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं।